स्पिरिचुअल एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे ज्योतिष का एक विशेष फंडा मंत्र आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। दशा अंतरदशा मायने नहीं रखती जन्म कुंडली के अंदर। जब तक गोचर के अंदर इवेंट के अंदर वो योग नहीं बनता है, दशा अंतरदशा भी अपना कार्य नहीं करती, चाहे वो लाभ की हो और चाहे वो हानि की हो। मेरे पास कई एक नहीं अनेक इस प्रकार के उदाहरण हैं जिनका समस्त जीवन केवल इवेंट के ऊपर ही फलित हुआ है। इवेंट के ऊपर ही उनके जीवन में परिवर्तन आया है। इवेंट के साथ ही उनके जीवन की तरक्की का मार्ग खुला है। ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। बात है 8 नवंबर 2016 की। रात के 8 बजे टीवी के ऊपर अनाउंस होता है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं। पूरे देश में खलबली मच जाती है, क्योंकि अभी अभी सूचना मिली है थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान से नकली नोटों की एक बहुत बड़ी खेप नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश की राजनीति और भारत की अर्थव्यवस्था को डगमगाने के लिए आ रही थी। तो ये विवेक, बुद्धि और दृष्टिकोण अपना मोदी का नहीं था। उस तक ये समाचार पहुंचना और उसके द्वारा ये निर्णय ले लेना, ये था ग्रहों का कमाल। उस दिन उस समय पर मोदी की जन्म कुंडली के सूर्य और बुध केतु, जो कि उनके पूरे जीवन की ढाल है, पूरे जीवन का स्टेप है, वो योग बन चुका था। मंगल और चंद्रमा, लग्नेश और भाग्येश की युति, ये उनकी जन्म की ये योग भी बन चुका था। इन दोनों के योग के बनते ही तुरंत ही उसने अपने देश के लिए वो ऐसा कदम उठाया, ऐसा डिसीजन लिया जिससे पूरा देश हैरान रह गया। विपक्ष खलबला गया, तड़फड़ा गया, पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच गई, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को मोदी के इस फैसले ने बचा लिया। दूसरा इवेंट आपको बताता हूं मैं। 31 अगस्त 2025 चाइना का सम्मेलन में मोदी के एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ रशिया, दोनों देश की महान विश्व की शक्तियां मोदी के आजू बाजू, और नंबर 1 ट्रंप वाशिंगटन के अंदर बैठा हुआ, ये देखकर हैरान और परेशान था कि ये 56 इंच का सीना इतना चौड़ा क्यों हो रहा है। ये कमाल था उन ग्रहों का। उस दिन भी सूर्य बुध केतु की युति और मंगल चंद्रमा का योग बन चुका था। एक नहीं, मैं इस प्रकार के अनेक उदाहरण दे सकता हूं। 2002, 2007, 2012, 2014 और 2019 और 2024 के बाद 2029 में वही योग हैं जो मोदी को निरंतर प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। मोदी ही नहीं, ऐसे और भी अनेक नेता हैं जिनका पूरा जीवन इवेंट के क्लिक के ऊपर चला। जब जब इवेंट बना तब तब उनके जीवन की तरक्की हुई। 1984 से लेकर 2026 तक 40-42 साल निरंतर राज सुख भोगने वाली का अस्त गोचर के द्वारा ही आपको 4 मई को पता लग जाएगा। उसका पूरा जीवन की डिटेल आपको मैं दूंगा अगले अंक में। जय श्री राम।